हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीजन के बारे में। तो हमको पता है पहले से ही कि जो एंटीजन्स होते हैं वो कोई भी फॉरेन मटेरियल हो सकता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कर सकता है। हाँ, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है यस। कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी ज़रूरी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी ज़रूरी है उस फॉरेन मटेरियल में, फॉरेन सब्सटेंसेस में, जिसके वजह से वो इम्यूनोजेन जैसे हमारे बॉडी में बिहेव करे और जिसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करे। अगर कोई भी पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है। जब तक हमारी बॉडी उसको एज अ नॉन सेल्फ मटेरियल ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तब तक हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात है वो है कैरेक्टरिस्टिक और कुछ प्रॉपर्टी जो एंटीजन में होनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो हर एक एंटीजन में होना ज़रूरी है, वो है फॉरेननेस। कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस और कोई भी मोलिक्यूल जो हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, तो वो जो सब्सटेंस है वो फॉरेन सब्सटेंस होना ज़रूरी है। अगर वो फॉरेन सब्सटेंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो फॉरेननेस है, जो प्रॉपर्टी होती है, ये मस्ट होती है फॉर द एनी एंटीजन। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस है जो नॉन सेल्फ सब्सटेंसेस होते हैं। तो वो होते हैं माइक्रोबायल एंटीजन जो बाहर से हमारे बॉडी में आते हैं, कुछ बैक्टीरिया है या वायरसेस है, पैरासाइट्स है, या हेटेरोलॉगस प्रोटीन है जिसे हमारी बॉडी नॉन सेल्फ सब्सटेंस जैसे रिकॉग्नाइज करती है। और ऐसे सब्सटेंसेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देती है, बिकॉज ये जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, इस ये एक्ट होते हैं स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजन की जैसे। तो जितना स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट देगी। अगर नेक्स्ट बात करें मोलिकुलर साइज के बारे में, तो हर एक एंटीजन, अगर वो प्रोटीन हो कोई भी, या कोई पैरासाइट हो या वायरस हो या पैथोजन हो या कोई बैक्टीरिया हो, तो उसका कुछ खुद का मोलिकुलर साइज होता है, मोलिकुलर वेट होता है। तो यहाँ पे जो मोलिकुलर साइज जो प्रॉपर्टी है वो हर एक टाइप के एंटीजन के लिए होती है। अगर मोलिकुलर साइज बहुत कम होगा किसी एंटीजन का, फॉर एग्जांपल अगर हम हेप्टेन के बारे में बात करें तो उसका जो मोलिकुलर साइज होता है, मोलिकुलर वेट होता है, वो वेरी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट किसी भी टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, उसको पहचान नहीं सकते हमारी इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे जो मोलिकुलर साइज और मोलिकुलर वेट की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द रिकॉग्निजेशन ऑफ द एनी टाइप ऑफ एंटीजन। किसी भी टाइप का एंटीजन का रिकॉग्निशन करना है तो उस एंटीजन की मोलिकुलर साइज ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें हम, एक एंटीजन है जिसकी मोलिकुलर साइज है 10 किलो डाल्टन से भी ज़्यादा, जिसका मोलिकुलर वेट है। अगर के 10 किलो डाल्टन डाल्टन से भी ज़्यादा किसी भी एंटीजन का मोलिकुलर वेट होता है तो वो एक्ट होता है स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजन की जैसा। अगर कोई भी एंटीजन स्ट्रॉन्गर हो तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट 5 किलो डाल्टन से भी कम होता है। तो ऐसे जो इम्यूनोजन होते हैं उसे नॉन इम्यूनोजेनिक कहा जाता है, बिकॉज इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी किसी भी टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती। अगर किसी एंटीजन का
मोलिकुलर वेट 5 टू 10 के बीच में है, 5 टू 10 किलो डाल्टन के बीच में। तो इस टाइप के जो एंटीजेंस होते हैं वो वीक इम्यूनोजेन कहे जाते हैं, और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो भी कम होता है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो हर एक एंटीजन में होना जरूरी है, वो है कॉम्प्लेक्सिसिटी। मोलिक्यूल या एंटीजन जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देगी। तो ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिसिटी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर द रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल से बात करें तो कॉम्प्लेक्सिसिटी में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है प्रोटीन। हर एक पैरासाइट हो या पैथोजन हो, वायरसेस हो, तो उनका जो बॉडी होती है वो प्रोटीन से बनती है, लिपिड से बनती है या कार्बोहाइड्रेट से बनती है। तो ये जो प्रोटीन्स है ये बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं बिकॉज ये अमीनो एसिड से बनते हैं, और इनका कन्फर्मेशन होता है, इनमें कन्फर्मेशन होता है। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, बिकॉज ये जो जिस एमिनो एसिड से बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर कोई भी प्रोटीन अर्जिनिन, हिस्टिडीन या लाइसिन से बना हो तो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, तो उसको हमारी बॉडी जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। लेकिन सम प्रोटीन जो होते हैं वो एरोमेटिक एमिनो एसिड से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन, ऐसे जो कुछ एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं जो रिंग लाइक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग में अरेंज होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अगेंस्ट भी हमारे बॉडी स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स देती है। यहाँ पे कुछ पॉलीसैकेराइड होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो ऑलिगोसैकेराइड है होते हैं उसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप एंटीजन। वहां पर भी क्या होती है, बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर, और वो ऑलिगोसैकेराइड, मोर देन वन एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती है तो उसके आगे जो इम्यून रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी वो भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, जो कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं। यहाँ पे हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए होते हैं, और ये जो डीएनए आरएनए होते हैं वो नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, बट समटाइम्स क्या हो जाता है, वो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और कपल हो जाते हैं, और वहां से बन जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। हमारी बॉडी डायरेक्टली तो डीएनए या आरएनए के अगेंस्ट किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं देती। अगर ये डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड किसी अदर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और लार्ज मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं लाइक न्यूक्लियो प्रोटीन, तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्ट होती है और इसके अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, बिकॉज ये जो मोलिक्यूल है होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल होता है। तो फ्रेंड्स ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।